हाय। स्कूल लेक्चरर बायोलॉजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर बायोलॉजी की तैयारी कैसे करें? छोटा सा प्रश्न हो। आप सभी को बहुत कुछ पता है, पर आपको सिर्फ कुछ मिनट मुझे देने हैं और मैं सिर्फ उन कुछ पॉइंट्स पर आपको फोकस करना चाहूंगा, एक ध्यान दिलाना चाहूंगा जिनको आपको ध्यान रखना है। इस पूरे वीडियो में आपको जो छोटी सी बात सीखने को मिलने वाली है वो ये कि स्कूल लेक्चरर बायोलॉजी की जब प्रिपरेशन करते हैं आप, तो क्या फर्क होता है आप में और एक सफल विद्यार्थी में। मैं आपसे ये नहीं कह रहा आप असफल हैं, लेकिन मैं आपकी उस रूप के बारे में बात करने वाला हूं जो एक सफल विद्यार्थी के रूप में आपका आने वाला है। आने वाले वक्त में जब आप सफल होंगे और आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो किन चीजों का एक डिफरेंस आपको आने वाला है। जो पूरी की पूरी बात मैं आपसे कहूं उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हम आई गुरुजी आधार इंस्टीट्यूट हैं, जो आई गुरुजी एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोगों से बहुत तरीके से जुड़े हुए हैं। अभी तक अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सिर्फ एक बार ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिए और ये पूरा का पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। हो सकता है आपके बहुत काम की चीज इसके अंदर हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 8 पॉइंट्स मुझे आपको बताने हैं कि सफल हो जाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत होती है। मैं आपको सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि क्या आपके पास एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। आप काम कैसे करने वाले हैं? क्या आपको पता है कि जिस एग्जाम में आप अपीयर होने वाले हैं वो क्या आपके लिए एक सटीक एग्जाम है? क्या आप उस एग्जाम के हिसाब से पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं? ये सारी की सारी चीजें काम शुरू करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, क्या आपके पास इफेक्टिव टाइम है? जो समय आप इस्तेमाल करने वाले हो इस पूरी की पूरी तैयारी में, उसका आपके पास एक सटीक सटीक यहाँ पर मेरे लिए ये होगा कि एक कंसिस्टेंट यानी कि लगातार उसी टाइम टेबल को फॉलो कर सकने की आपके पास क्षमताएं हैं, क्योंकि ये सारा का सारा खेल असल में टाइम टेबल और मैनेजमेंट का भी है। आपकी बुद्धिमत्ता सिर्फ और सिर्फ तभी काम आ सकती है जब आप अपने समय का संपूर्ण उपयोग कर पाए। क्या आपके पास प्रॉब्लम्स हैंडल करने की क्षमताएं हैं? जो जो भी प्रॉब्लम्स आपके आने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं उन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि असल में आपको फेस करनी ही पड़ती है। जैसे कि आप पढ़ाई करने बैठे और घर वाले आपको किसी न किसी वजह से थोड़ा बहुत परेशान कर लें, ले चल थोड़ी देर उठ जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। उनको ये नहीं पता कि पूरी की पूरी कंटिन्यूटी टूट जाती है, दिमाग का जो एक रिदम बना होता है वो टूट जाता है। पर घर वालों को लगता है नहीं यार, चल थोड़ा सा उठ के थोड़ा सा घर के काम कर ले, ये मेहमान आ गए, चाय वाय बना दे एंड ब्ला ब्ला ब्ला। क्या इस तरह की प्रॉब्लम से फेस करने के लिए आपके पास कोई इफेक्टिव तरीका है क्या? आपके पास कंटेंट पूरा है या नहीं है? क्योंकि सामान्य तौर पर जैसे कि अगर आपने स्कूल लेक्चर बायोलॉजी का अभी आरपीएससी का एग्जाम देखा हो, तो ऐसा नहीं था कि नीट की शीट्स आपने पढ़ ली और आपका कल्याण हो गया। आपको सारे प्रश्न बहुत डेप्थ में पूछे गए थे, बहुत अच्छे प्रश्न थे। मैं ये नहीं कह रहा कि नीट का जो मटेरियल है वो बिल्कुल काम नहीं आता, लेकिन 150 में से अगर 30-40 क्वेश्चन ही उस मटेरियल में से बैठते हैं तो क्षमा करें, वो किसी काम का नहीं है। आपके पास ऐसा सटीक कंटेंट होना चाहिए जो आपको सिर्फ और सिर्फ सफल करे। यही कहानी एमसीक्यू सॉल्व करने की होती है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके पास उस लेवल के प्रश्न होने चाहिए जो वाकई में आपके स्कूल लेक्चर बायोलॉजी में पूछे जाते हैं। क्या आपके पास रिवीजन करने का एक सटीक मेथड है क्या, कि जल्दी जल्दी आप रिवीजन कैसे करें? जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक दिन में आप कितने यूनिट्स खत्म कर लेते हो रिवीजन के वक्त, तो आपको कि नहीं, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। आपके पास क्या एक सिस्टमेटिक तरीका है रिवीजन करने का? मैं आपसे छोटा सा एक और सवाल करूंगा कि आप जो नोट्स बनाते हैं वो कैसे होते हैं? क्या वो 24 घंटे में पूरी की पूरी सिलेबस को रिवाइज करने के हिसाब से होते हैं क्या? और अगर नहीं तो प्लीज आपको ये सुनना पड़ेगा। और थोड़ा सा एक और प्रश्न और ले लीजिए। आपने जितनी भी तरह की गलतियां की है आपके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते वक्त, या तैयारी के दौरान, या कोई स्ट्रेटजी बनाने के दौरान, या जिंदगी जीने के दौरान, उन गलतियों से आप निजात कैसे पाने वाले हैं? और क्या आपने उन गलतियों को पिन पॉइंट किया है, पहचान की है कि कौन सी वाली गलतियां मुझसे होती है? ये सभी कुछ मैं आपको वेबिनार और सेमिनार के माध्यम से समझाने वाला हूँ, जो कि हम समय समय पर लेने वाले हैं। इस तरह का एक प्रोसीजर मैं शुरू करने वाला हूँ, जो कि शायद हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार एक सेमिनार होगा। अगर आप इन तरह की चीजों को मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं और आपको लगता है कि यस, कुछ सटीक तरीका मैं आपको बता सकता हूँ कि प्रॉब्लम्स के साथ बाहर कैसे आया जाता है, किस तरीके से एक सटीक स्ट्रेटजी बनाई जाती है, कैसे एक टाइम टेबल को शेड्यूल किया जा सकता है, कैसे समय को चुराया जा सकता है। बड़ा प्यारा टर्म है, समय को चुराया जा सकता है।
कंटेंट एग्जैक्टली इकट्ठा कैसे करते हैं? जैसे हम लोग स्टडी मटेरियल बनाते हैं, ठीक है, बट हम लोगों ने कैसे कंटेंट इकट्ठा किया? रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या होती है? 15-15 मिनट में भी रिवीजन कैसे-कैसे किए जा सकते हैं? छोटे और सटीक नोट्स बनाने की क्या स्ट्रैटेजी होती है? ये सब कुछ मैं इस वेबिनार ऑब्लिक सेमिनार, सेमिनार का मतलब होता है ऑफलाइन, वेबिनार मतलब वही चीज़ जब लाइव पे होगी, उस दौरान में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ पॉइंट्स आपको मुझसे डिस्कस करने हैं, तो प्लीज़ इस मोबाइल नंबर पर संपर्क ज़रूर करें। धन्यवाद।